काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों में छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। एक और जहां कुछ दिन पहले शिवम सोनकर कुलपति आवास के सामने पीएचडी में एडमिशन की मांग को लेकर बैठे थे, वहीं अब पिछले 5 दिनों से अर्शिता सिंह सेंट्रल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही है। कुलपति आवास और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। छात्रों का मुख्य आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन यूजीसी के 9 अप्रैल 2025 के निर्देशों की अनदेखी कर रहा है और पुराने 2012 के नियमों को लागू कर रहा है। इससे ओबीसी वर्ग को मिलने वाला 27% आरक्षण प्रभावित हो रहा है। प्राचीन इतिहास विभाग में पीएचडी की कुल 43 सीटें विज्ञापित की गई थी, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया। 21 सीटें आरईटी कैटेगरी में और 22 सीटें आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। इन दोनों श्रेणियों में ओबीसी वर्ग के लिए 6-6 सीटें आरक्षित की गई थी। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब आरईटी एग्जेम्प्टेड श्रेणी में केवल 3 योग्य ओबीसी छात्र ही मिले और 3 सीटें खाली रह गई। छात्रों का कहना है कि यूजीसी के ताजा दिशा निर्देश के अनुसार जो सीटें आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में खाली रह जाती हैं, उन्हें आरईटी कैटेगरी में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और आरक्षित वर्ग की सीटें उसी वर्ग के छात्रों को ही आवंटित की जानी चाहिए। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन पुराने 2012 के नियमों को आधार बनाकर सीटों को अनारक्षित कर रहा है। छात्रों का कहना है कि यह सिर्फ एडमिशन का मुद्दा नहीं, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। विश्वविद्यालय का रवैया न केवल मनमाना है, बल्कि आरक्षण विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। मैं प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व प्राचीन भारतीय संस्कृति पुरातत्व विभाग में अभी पीएचडी का अभ्यर्थी हूँ। मेरा ग्रेजुएशन और एमए यहीं से हुआ है। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए कुल 43 सीटें आई थी, जिसको उन्होंने 2 भागों में बांट के एक रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जिसमें कुल 22 सीटें आई थी और एक रेट कैटेगरी में कई सीटें में आई थी। तो उसमें ओबीसी की दोनों वर्गों में 6-6 सीटें थी 27% के हिसाब से। तो अभी एडमिशन का सर्कल 1 खत्म होने के बाद रेट एग्जेम्प्टेड में 5 सीटें खाली हैं, जिसमें से 3 ओबीसी की सीटें हैं और 2 एसटी की सीटें हैं। इन सीटों को भरने के लिए यूजीसी की गाइडलाइन आई थी 4 तारीख को और 9 तारीख को विश्वविद्यालय का नियम आया था, जिसके तहत जो सीटें खाली है और जिस कैटेगरी में खाली है, ओबीसी में खाली है तो ओबीसी में, एससी एसटी में खाली है तो एससी एसटी में उसको भरा जाए, ताकि सीटें रिक्त ना हो, बच्चों का नामांकन हो और प्रवेश प्रक्रिया में देरी ना हो, क्योंकि पीएचडी की एडमिशन जो साल में 1 बार होता है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।